यही है वो जयपुर रियासत, यही है वो जयपुर रियासत। इस जयपुर रियासत का जमींदार मैं ठाकुर जय सिंह। इस जयपुर के चारों तरफ 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस इस जयपुर की चारों दिशाओं में जमींदारी हमारी है। इस जयपुर की चारों दिशाओं में जमींदारी हमारी है और जहां तक जाती मेरी नजरें वहां तक खेती। रामबली आओ बेटा, तुम जानते हो कि हमारे दादाजी के जमाने में 40 गांव की जमींदारी थी। 40 गांव। कितने गांव की? 40 गांव। 40 गांव की जमींदारी थी। हमारे पिताजी के जमाने में 50 गांव की जमींदारी थी। अब आपके जमाने में कई गांव की जमींदारी है? हमारे पिताजी के जमाने में 50 गांव की जमींदारी थी। लेकिन आज जय सिंह के जमाने में 70 गांव की जमींदारी। 70 गांव की जमींदारी आज भी इस ठाकुर के पास मौजूद है। अरे 500 एकड़ जमीन का अकेला वारिस ठाकुर जय। रामबली कहां से आ रहे हो बेटा? हम घरे से आई का है। घर से आ रहे हो? इनसे एक सवाल करे लागिन बताई नहीं पाए। ये कहीं ना लम्बा तार का आवे दियो तो हो सकत बता दिए। पता नहीं कौन कौन तरह के नौकर। इधर आ बेटा, इधर आ। लम्बरदार, भले आप पढ़े लिखे MBBS पास हो, हम कहे थे आपो ने बता पाई हो जो उनका सवाल पूछ लिया था या? हो सकत बताई ले जाओ। यानी तुमने सवाल किया, ये बताई नहीं पाए, इसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे सवाल का जवाब इनके बात छोड़ो, इनके बच्चों नहीं दे पाए। अच्छा, शाबाश। बेवकूफ कहीं का, तूने सवाल किया नहीं जवाब दे पाए और इसने जवाब नहीं दिया। एक बात और कहो कही दे। अब आप और एक दई इनके बच्ची जवाब दई दी, जवाब तो 2 बच्चा दी। रामबली, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने सवाल क्या किया जो इसने जवाब नहीं दिया? हमें गांव के मेला रहा और 2 दिन के मेला लागत है। यानी तुम्हारे गांव में 2 दिन का मेला था? 2 दिन का मेला लागत है, 2 दिन के मेला रहा। और आगे बताओ। हमें दीदी आई और हमका 10 रुपया दिन पूरा मेला घूम डावा। अचानक उनके ससुराल से फोन आ गया, वह चली गई।
ओके बिहान में हमरे दीदी के हस्बैंड आए। अब हमका उनसे का कह के पैसा लिए कहिया बताओ। अबे बेवकूफ, जब तुम्हारी दीदी तुम्हारे घर पे नहीं थी, उनके हस्बैंड घर पे थे। वह अचानक फोन आवा, वो पे ससुरे चली गई। हमें दीदी के हस्बैंड आए मेला देखे। और हमका दूसरे दिन मेला देखे कहे हमका कह के पैसा मांगी उनसे। अबे बेवकूफ, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है और यही सवाल है तेरा। यही सवाल है यार। अबे बेवकूफ, तू भी दलाबे। आओ सुन लियो। अबे बेवकूफ, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ। जब तुम्हारी दीदी घर पे नहीं थी, हाँ। उनके हस्बैंड घर पे थे। हाँ, मेला देखे। तो उनसे सिर्फ यही कहना था कि मेरे प्यारे जीजा जी, मेला देखने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर से कहो, सुना नहीं। अबे तू साला पागल है क्या? पागल नहीं ना, पगले के बाप है। अच्छा, उनसे यही कहना था कि मेरे प्यारे जीजा जी, हाँ। मेला देखने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। ले साले जी। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्यों? कैसे खड़ा होगा? बोल, और आगे बोल। अब ऐसा खड़ा करूंगा, ऐसा खड़ा करूंगा कि सारा पूरी रात खड़ा रहेगा। और तू इधर आ, चल साला। या पहले बताओ लम्बा। उसने सवाल किया और तूने उसका जवाब। ऐसी मार मारूंगा ना तेरी मार्दों में गिनती होगी और ना बेटा तुम्हारी हिजड़ों में भर्ती होगी। ये आ गए वीरेंद्र मिस्त्री। क्या कह रहे हैं? वीरेंद्र मिस्त्री, ये वो आगे नहीं है, पीछे नहीं है, पैसा भर लिए तो आवे। अब हमारी आगे की कहानी पर ध्यान देना। जी जी जयपुर हमारी रियासत है जी रमजा। और मैं जयपुर का जमींदार ठाकुर जय सिंह। जी मालिक। और हमारी ही रियासत से कुछ दूर आगे एक विजयपुर रियासत है। जी रामबली, चले आओ भाई, 60 रुपया कम है। हमारी रियासत के बगल में एक विजयपुर रियासत है। विजयपुर। और विजयपुर रियासत में एक छत्री खानदान में विजय सिंह ने जन्म लिया। छत्री। छत्री वो भी था, लेकिन वो गरीब था। वो हमारा दोस्त था। अच्छा, गरीब रहा, तुम्हारा दोस्त रहा। बहुत ही गरीब था। हमारी उसकी दोस्ती बहुत बहुत पुरानी थी। अच्छा, यानी बचपन में हम दोनों साथ कॉलेज जाया करते थे, साथ में खेलते थे। फिर उसके बाद एक दिन
मैं उसके घर गया। साथे नहाते रहे हो, हाँ, साथ में नहाते भी थे, साथे खाता रहे हो, खाते भी थे साथ में। तो गढ़ी में नहाते रहे हो। अबे हम एक दिन उसके घर गए। घर फिर कहा भा? जब घर गए तो उसकी एक लड़की नाश्ता लेकर आई हमारे लिए। आपके दोस्त के लड़की? हमारे दोस्त की लड़की हमारे लिए नाश्ता लेकर आई। तो एक मतलब तोहरो बिटिया भैया? अगर हमारे दोस्त की बेटी तो हमारी भी बेटी। हाँ भाई, वह है तो कहीं। जब वो नाश्ता लेकर आई, हमसे बोली, अंकल जी नाश्ता कर लो। अंकल जी नाश्ता कर लो। अरे हमने नाश्ता किया और अपने दोस्त से हमने सवाल किया। सवाल मैंने किया अपने दोस्त से। कौन सवाल करो? कि ये तुम्हारी लड़की शादी योग्य हो गई है। अच्छा, आप कहो अपने दोस्त से? हाँ। तो फिर क्या कहे? मैंने कहा तुम्हारी ये लड़की शादी योग्य हो गई, लेकिन हमारे दोस्त ने सवाल मुझसे किया कि क्या बगैर दहेज के शादी हो सकती है? अरे बगैर दहेज के शादी हो जाता है भगोल वाली? हाँ, हो जाती है। मैं तुम्हारी बात पर सहमत हूं, लेकिन हमने अपने दोस्त को जवाब दिया नहीं हो सकती। हमारे दोस्त ने कहा कि मैं इसीलिए शादी करने से असमर्थ हूं। हाँ भाई, गरीब रहा है ना है। हमारा दोस्त बहुत ही गरीब था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक नई नवेली दुल्हन की लाश टंगी हुई नजर आई। पीपल के पेड़ पर एक नई नवेली दुल्हन की लाश लटकी हुई नजर आई और उस लाश के पास एक खत पड़ा हुआ था। लाश का उतारे? लाश को मैंने नहीं उतारा, सिर्फ मैंने खत पढ़ा। अच्छा, खत पढ़ा। और खत में लिखा था कि दहेज का दानो। दहेज का दानो? हाँ। मैंने उसी दिन सोचा कि आज के बाद हमारी इस रियासत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप। ना दहेज लियो ना दियो। ना दहेज लो और ना दहेज दो। मैंने क्या किया, अपने बेटे बादल सिंह की शादी। बादल सिंह की? अच्छा, बादल। बहुत मारूंगा अगर बदतमीजी करोगे तो। अपने बेटे बादल सिंह की शादी अपने गरीब दोस्त की बेटी के साथ मैंने किया और उसी दिन मैंने सौगंध दिखाया कि हमारी इस रियासत के अंदर अगर कोई दहेज लेता हुआ पकड़ा गया तो हम उसकी दोनों टांगे काटेंगे। और हमारी इस रियासत के अंदर अगर कोई भी शख्स दहेज देता हुआ पकड़ा गया तो हम उसके दोनों हाथ काट देंगे। तो काहे का मनाई ब्याह है करी? नहीं, शादी करो लेकिन दहेज ना लो और ना दहेज दो। और हमारे खाली लौंडिया लेके चले जाओ। हाँ, दुल्हन लेकर जाओ। और हमारे हवेली पर यानी हमारे परिवार में हम 4 सदस्य हैं। 4 जने? 4 सदस्य। कौन कौन? मैं और हमारा बेटा बादल, हमारी बहुरिया और हमारी बेटी। बेटी का क्या नाम है? हमारी, अरे सब कुछ बताऊंगा। हमारी ठकुराइन का स्वर्गवास हो गया है, मर गए, ऊपर वाले को प्यारी हो गई। अच्छा भगवान। लेकिन तुम एक काम करो, आज हमारे बेटे बादल को बुलाओ और साथ में हमारी बहुरिया को भी बुलाओ। आप बैठिए, हम तुरंत बुला के ला रहे हैं।
पिताजी, आज बात क्या है पिताजी कि आज आपने अचानक अपने बेटे बादल को बुलाया है। आखिर ऐसी कौन सी बात है पिताजी? बेटे बादल, हमने तुम्हें याद किया, और क्यों याद किया हम जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी बहू रानी से बात करना चाहते हैं। बहू रानी, बाबूजी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं बहू रानी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। बाबूजी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबूजी। बहू रानी, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। क्या बात है बाबूजी? तुम हमारे दोस्त की बेटी हो, हमारे घर पर हमारी बहू बनकर आई हो, लेकिन हम तुम्हें बहू नहीं, अपनी बेटी के समान हम तुम्हें प्यार करेंगे। हमारी हवेली के अंदर अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे बताना। बाबूजी, जब आप इस हवेली में हैं तो भला बेटी को तकलीफ किस बात की हो सकती है? हाँ बेटी, और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। बेटे बादल, आइए। मैंने तुम्हें याद किया, और जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आता। मेरे बेटे, तो खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। खुशी रहो फूलो फलो मेरे दिल के चैन। और तुमको देखने के लिए तरसत दोनों ने। बेटा बादल, जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता हमारे दिल को चैन नहीं आता। क्यों नहीं पिताजी? बेटा बादल, मैंने तुम्हारी शादी एक गरीब खानदान में किया है, तो ये बताओ तुम तो खुश हो या नहीं? पिताजी, आप मेरे लिए कोई भी फैसला लेंगे पिताजी, तो वो आप मेरे अच्छे के लिए ही लेंगे पिताजी, और आपके फैसले से ये आपका बेटा हमेशा खुश रहेगा पिताजी। और मैं आपसे वादा करता हूँ पिताजी कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर नाज है कि एक दिन तुम हमारा ऐसा नाम रोशन करोगे कि लोग कहेंगे जमींदार जय सिंह का बेटा है ये। जाओ, सदा खुशहाल रहो बेटा। सदा सुहागन रहो बेटी। बेटा रामबली, आगे आओ।
हमारी इस जयपुर रियासत में घूमकर तुम्हें ऐलान करता है, घूम घूम के इस जयपुर रियासत में घूमकर ऐलान करता है कि अगर कोई शख्स दहेज लेता हुआ पकड़ा गया तो उसकी दोनों टांगे काट दी जाएंगी। अगर कोई शख्स दहेज लेता पकड़ा गया तो उसकी दोनों टांगे काट दी जाएंगी। अगर कोई शख्स दहेज लेता पकड़ा गया तो हम उसके दोनों हाथ काट देंगे। चल रहा हूं। आप चलिए, आराम कक्ष में आराम करिए। हम पूरे यानी गांव गांव में घुस के ऐलान करके हम आ रहे हैं। ठीक, मैं चल रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना कि चंद मिनटों में हमारी इस रियासत में ऐलान होना चाहिए, तुरंत। क्योंकि तू जानता है कि ये जय सिंह काली का पुजारी है। किसका पुजारी है? काली का पुजारी है। ये जय सिंह काली का पुजारी है। इसकी जुबान काली, अरे जय सिंह का चेहरा काला और जय सिंह का धंधा भी काला, और मुर्दे को जो कफन पिनाता हूं उस कफन का रंग भी काला। काली के पुजारी हैं, काली के पुजारी। तो हिमा का है का तुमको कहा करेंगे, चाहे काली के हो चाहे हो ये काली नार सिंह के। ये काली के पुजारी तो हम काल भैरव के पुजारी हैं। नहीं, तुम तो पुजारी हो, उनका तो एक दिन नहीं मान सके। चलो चला जाए, चला ऐलान करना है। चला जाए साले, तुम्हें हमें का है चला जाए। ठीक है, तुम्हें तो कहा चला जाए। हमारे चला जाए तो तुम्हारे बाद में जाइए। अब चलना है पूरे गांव गांव में, एक एक गांव में छान छान के एक एक घर में खरिंजा खरिंजा कोलिया कोलिया चला जाए। मगर ऐसे नहीं, हाँ, जब कुछ बजावत गावत बजावत चला जाए, कहे बनई बनूरिया और वही देर पर पक दी जाए। लेकिन कहना क्या है? कहा तो बहन कहा कहना है, बताओ। हाँ, या का बारे इतना लंबा सुर भरी है, या लाइन आ क्लियर कर रहे हैं। अच्छा पूरी लाइन क्लियर कर रहे हैं। पूरी लाइन क्लियर करब तबे न आगे के बढ़ब। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अब की समैया के है बलिहारी, समय के अनुसार वही हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, अरे अब की समैया के है बलिहारी, और बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटवा छोट पतोहिया। मजे के तो बटोरिया आए जमाने के अनुसार। हाँ हाँ। अरे समधियो समधन से होई गवा मिलनवा हो, अरे समधियो समधन से होई गवा मिलनवा हो, अरे आई नमकीन और बोतल समनवा हो, अरे नसवा मचूर हो गए कुछ न बिचारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटवा छोट पतोहिया। यार एक काम करो। हैं? काम करी? अरे हाँ काम है, कहीं डालो काम है रामायण हो।
कौन काम करी? हाँ बादल सिंह भैया आ रहे हैं हाँ और थोड़ा उनका इंतजार कर लीजिए। वो आवत है बादल सिंह। बांदर सिंह? बांदर नहीं साले, हम कल मुखवा बांदर। हाँ बादल सिंह। अच्छा बादल सिंह। हाँ आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो वो खुद बताएंगे कहाँ जाना है। हाँ वही तो बात।